नमस्कार दोस्तों आपको महाराष्ट्र का कल्चरल कैपिटल पुणे के बारे में पता ही होगा। पुणे उसके ऐतिहासिक स्थल और उसके उच्च शैक्षणिक स्तर और साथ ही आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। लेकिन पुणे शहर का एक दूसरा पहलू भी है जो कि उसके भूतिया जगहों के बारे में है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको पुणे के भूतिया जगहों के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पहली जगह है शनिवार वाड़ा। अब ज़्यादातर लोगों को इस जगह के बारे में पता ही होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि शनिवार वाड़ा एक ऐतिहासिक किला है जो पुणे के बाउंड्रीज पर स्थित है। इसे 1732 में बनाया गया था और 1818 तक ये पेशवाओं की राजगद्दी थी, जब तक कि इसे ब्रिटिश ने जीत लिया था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। कहा जाता है कि जब पेशवा की 5वीं पीढ़ी नारायण राव पेशवा यहाँ पर राज कर रहे थे तब उनकी हत्या कर दी गई थी साल 1773 में उन्हीं के चाचा और चाची के हाथों। उन्होंने उनके 2 सैनिक भेजे थे उन्हें मारने के लिए। लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात किले में घूमते समय उनकी चीख सुनाई देती है, काका मला वाचवा, काका मला वाचवा। दूसरी जगह है पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड, जिसे पुणे कैंप भी कहा जाता है। इस जगह को भूतिया इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर कई बार युद्ध में मारे गए सैनिकों की आत्माएं देखी गई है। ये आत्माएं अभी भी लोगों के सामने आती है और सबको परेशान करती है। यहाँ पर एक डेलिपिटेटेड हाउस है जिसे सारे भूतिया घटनाओं का केंद्र माना जाता है। इस घर में जाने वाले लोग मिनटों में घर के बाहर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर अलग ही तरह की शक्ति और सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है। तीसरी जगह है चंदन नगर। चंदन नगर पुणे में एक जगह है जो देखे जाने पर साधारण सी दिखती है, लेकिन इसे पुणे के सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ पर भूतिया घटनाएं तब शुरू हुई जब यहाँ पर एक निर्माण को गिराया गया और उसके कारण वहाँ की एक बच्ची की मौत हो गई। कहा जाता है कि उस बच्ची की आत्मा वहाँ से अब तक गई नहीं है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक छोटी लड़की देखी है जिसने एक फ्रॉक पहना है और हाथ में एक गुड़िया है। कई लोगों ने उस लड़की को अपनी तरफ भागकर आते हुए देखा है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर रात में आना खतरनाक होता है, इसलिए यहाँ पर रात में कोई नहीं आता। चौथी जगह है पुणे का विक्टोरिया थिएटर। इस थिएटर का बहुत पुराना इतिहास है क्योंकि ये थिएटर 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, यानी हमारी आज़ादी से भी ज़्यादा पुराना। इसे ब्रिटिशर्स ने उनके प्ले हाउस के तौर पर बनवाया था, लेकिन अब ये पुणे के सबसे पुराने थिएटर्स में से एक है जो सिंगल स्क्रीन के साथ अभी तक चल रहा है। या तो इस जगह का इतिहास या फिर इसके पुणे के सबसे डरावनी जगह में शामिल होना, पता नहीं। लेकिन यहाँ पर कई बार दर्दनाक आवाज़ें और चेयर्स को हिलते हुए देखा गया है जब पूरा थिएटर खाली होता है। इसका कारण किसी को भी अभी तक पता नहीं चल पाया। 5वीं जगह है सिंहगढ़ किला। पुणे से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिंहगढ़ किला एक प्राचीन किला है जिसने 1670 के सिंहगढ़ के लड़ाई के साथ ही कई और लड़ाइयाँ देखी है। इस किले की रणनीतिक पहाड़ी इसे एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट बनाती है, लेकिन जितनी सुंदर और मज़ेदार ये जगह है उतनी ही भूतिया ये रात में है। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने वहाँ पर युद्ध में मारे गए मराठा सैनिकों को देखा है और साथ ही एक स्कूल बस जो बच्चों से भरी हुई होती है वो चट्टान से गिर जाती है और कई लोगों की जान चली जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक आदमी जो पूरे सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ होता है लगातार चट्टान से कूदता रहता है। छठी जगह है सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अब सब कुछ छोड़कर भूत कॉलेज को चुनता है। कॉलेज की लाइफ को ज़िंदगी के सबसे हसीन पलों में से एक माना जाता है, लेकिन स्ट्रेस का लेवल जब बढ़ता है तब ये लम्हे तुरंत ही एक सबसे डरावने सपने में तब्दील होते हैं। ऐसा ही कुछ सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में होता है जब एक स्टूडेंट सुसाइड करता है क्योंकि वो सेकेंड ईयर में फेल हो जाता है। कहा जाता है कि उसकी संतप्त आत्मा अभी भी प्रेमिसिस में घूमती है और उससे डर के भागने के कारण कोई भी वहाँ पर रात में अकेले घूमने से साफ साफ इनकार करता है। 7वीं जगह है चॉइस हॉस्टल कर्वे रोड। चॉइस हॉस्टल को पुणे का सबसे महंगा बॉयज़ हॉस्टल माना जाता है,
जहाँ पर बड़े घरानों के बच्चे और अमीर फैमिलीज के बच्चे पढ़ते हैं जब तक उनकी स्टडीज पूरी होती है। लेकिन पैसा भी भूत को दूर नहीं रख सकता। चॉइस हॉस्टल को पुणे के सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। भले ही इसका इंटीरियर बेहतरीन हो, लेकिन इसके बावजूद ये जगह एक निराशाजनक और ठंडी खिंचाव भरी महसूस होती है। यहाँ पर रहने वालों ने यहाँ पर एक लाल साड़ी की औरत को कॉरिडोर्स में घूमते देखा है। वो कहते हैं कि वो कई बार उस औरत के चीखे सुनकर उड़ जाते हैं, वो भी आधी रात में। ये घटनाएं तो तब अपनी सीमा पर पहुंचती है जब सैटरडे होता है। इस दिन पर ज्यादातर भूतिया घटनाएं महसूस की गई है। 8वीं जगह है द हॉन्टेड हाउस, MG रोड। एक बढ़िया भूतिया जगह एक घर से बढ़कर क्या हो सकती है, जिसको उसके मालिक ने कई बार रहने लायक बनाने की कोशिश की हो। ये कहानी है एक ऐसे डरावने घर की जो वीरान पड़ा है, वो भी पुणे के बीचों बीच। इस इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में पिछले कई दशकों से कोई भी नहीं रहा है और अब ये सिर्फ पेड़ पौधों का घर बन चुका है। ये माना जाता है कि यहाँ पर एक लड़की की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा आज तक यहाँ घूम रही है। आसपास रहने वाले लोगों ने वहाँ से रात में दिल दहला देने वाली चीखें सुनी हैं। जो भी लोग वहाँ पर रात में हिम्मत करके जाते हैं, वहाँ एक रिदमिक आवाज़ जो दरवाजे और खिड़कियों से बजने के कारण आती है, वो उनके लिए एक लास्ट वार्निंग मानी जाती है। 9वीं जगह है द मैंशन, रेजिडेंसी रोड। एक पुराना बंगलो जिसे द मैंशन कहा जाता है, जो रेजिडेंसी रोड पर है, उतना ही डरावना है जितना वो दिखाई देता है। ये पुरानी बिल्डिंग रैमशैकल में है, जिसमें कई सालों से कोई नहीं रहा है। कहा जाता है कि वहाँ रहने वाली एक बूढ़ी औरत की हत्या हो गई थी उसी के घर में। लोगों ने कई बार भयानक आवाज़ें सुनने का दावा किया है, वो भी आधी रात में उसी घर से। एक लोगों के ग्रुप ने वहाँ पर घटित उनका अनुभव बताया कि कैसे एक बूढ़ी औरत घर के ऊपर बैठी थी और वो उन्हें लगातार घूरे ही जा रही थी और कैसे वो पलक झपकते ही गायब हो गई जब उन्होंने वापस पीछे मुड़कर देखा। भूत विशेषज्ञों ने भी वहाँ पर बहुत नकारात्मक उपस्थिति महसूस की है। 10वीं जगह है होळकर ब्रिज। होळकर ब्रिज को आसानी से डरावना और भूतिया कहा जा सकता है और इसकी कहानी आज तक लोगों को डराती है। हालांकि इसका इतिहास भारत के पार्टीशन के पहले का है। ये ब्रिज 1800 में माधवराव पेशवा ने यशवंतराव होळकर के नाम पर बनवाया था, जिनको माना जाता है कि उन्होंने ब्रिज के नीचे कई बार झंडे गाड़े थे। बाद में उस एरिया को ब्रिटिश सैनिकों ने कैंप लगाकर 1947 तक यूज़ किया था। यहाँ के हादसे ज़्यादातर जिनमें कईयों की मौत हुई और ये भी कि वहाँ पर ब्रिज के नीचे एक कब्रिस्तान है, लोगों को विश्वास दिलाता है कि वो ब्रिज भूतिया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, यानी आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।